की तरह है, और जिस तरीके से समुद्र की थाह को कोई नाप नहीं सकता, ऐसे ही राम के व्यक्तित्व को नहीं नाप सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी से सीधा सीधा ज्ञान वाल्मीकि को जो मिला था, और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और किस प्रकार से राम जब वनवास के लिए घर से निकले तो और राजाओं का भी सहयोग ले सकते थे, लेकिन राम ने किसी राजा का सहयोग, राजकुमार का सहयोग नहीं लिया है कि चलिए मेरी कुछ मदद कीजिए। सीधे सीधे जंगल में निकले हैं, और जो कैसे थे, उपेक्षित लोग थे, निकलते उन्हें गले लगाते चले गए और सारे संसार को संदेश दे दिया कि वास्तव में गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को जो गले लगाता है वो किस तरीके से जो उसकी मदद करते हैं। और इस प्रकार से उनका संगठन बहुत बड़ा बनता चला गया, और जंगलों में पहुंचे तो ऋषियों को जो है उन्होंने अपना सहयोगी बनाया, और केवट के पास पहुंचे तो केवट को अपने सानिध्य में ले लिया। और केवट ने विनती की, प्रभु जी जब वो उतार रहे हैं उनको कहाँ पार करा रहे हैं, गंगा पार करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि लो अपनी भाई उतराई ले लो। उन्होंने कहा प्रभु जी, क्या कहा कि प्रभु जी मैं आपसे ये नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको तार रहा हूँ संसार में, जब जगत से तारना होगा मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी, कृपया करके मुझे उस समय जो है तार देना। बस मेरा तो यही अदला बदली है। यानी कहने का मतलब है, अर्थशास्त्र में एक आता है वस्तु विनिमय। क्या आता है बताओ भाई, क्या आता है? तो वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु का वस्तु से विनिमय कर देना, बदल लेना, वो वस्तु विनिमय कहलाता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से वस्तु विनिमय, यानी आप मुझे तार रहे हैं तो मेरे जीवन से मुझे तार देना, ये मेरी प्रार्थना है। राम ने स्वीकार कर लिया जो है, क्या कर लिया? राम ने स्वीकार कर लिया और केवट को तार दिया है, उसका कल्याण कर दिया है। तो ऐसा महान व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। भगवान राम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका पुरुषों में उत्तम भी कहा गया है और मर्यादा से परिपूर्ण रहे हैं। बाकी सभी लोगों ने मर्यादाएं तोड़ी हैं अपनी। धनुष उठाया भगवान श्री कृष्ण ने भी, कहा महाभारत में तोड़ दी थी मर्यादा। जब भीष्म पिता ने कहा था कि हे कृष्ण मैं आपको धनुष उठाने के लिए बाध्य कर दूंगा, तो वास्तव में उन्होंने जिस समय वो लड़ाई लड़ी और बाण पर बाणों का प्रहार कर दिया, सेना को मार डाला, तो क्रोधित हो गए भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने उठा लिया अपना चक्र कि अब तुमको मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठहरो भगवान, आपने प्रण किया था कि आपको शस्त्र नहीं उठाना है, लेकिन आपने शस्त्र उठा लिया। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है, आप धन्य हैं। मेरी प्रतिज्ञा क्या होती है? पूर्ण होती है, आप धन्य हैं। और वहाँ से फिर उन्होंने अपने उस चक्र को जो है नियंत्रित कर लिया, रोक लिया। तो ऐसे ऐसे गुरु के शिष्य भीष्म पितामह किसके शिष्य थे बता सकता है कोई आज के संदर्भ में? भाई भीष्म पितामह किसके शिष्य थे बता सकता है कोई बच्चा, बालिका है? ये पता नहीं किसी को भीष्म किसके भीष्म पितामह किसके शिष्य थे कोई बता सकता है? गंगा माँ के बता दे रहा है टीटू कहाँ है? कौन? ना जल्दी। ठीक बोला, उनके शिष्य थे जो है परशुराम के शिष्य थे। शिष्य की बात हो रही थी कि किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? हाँ परशुराम के शिष्य थे। और वही परशुराम जो क्रोधित हो गए थे कहाँ? जब राजा जनक के दरबार में स्वयंवर चल रहा था और उन्होंने धनुष को उठाया राम ने और प्रत्यंचा खींची, और प्रत्यंचा कुछ और नहीं थी, जरा ध्यान देने की जरूरत है। मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता था कौन से स्पोर्ट को दबाने से टूटेगा, उन्होंने भी बटन दबाया, टूटकर दो टुकड़े में बट गया। ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय के बड़े वैज्ञानिक। और रावण कोई वैसा नहीं था, मैं आपको बता दूं। रावण की भी बात आती है और बार बार आग लगा दो, रावण को मार दो, रावण को मार दो। रावण जैसा प्रकांड पंडित ना हुआ है ना होगा। एक दोष के कारण ही
या अपना कल्याण कराने के कारण ही जो है राम ने उन्हें मारा था। जो है उन्होंने बार बार कहा है कि मैंने जब अशोक वाटिका में सीता को रखा तो मैं जब भी उनके पास गया तो उनकी पत्नी थी मंदोदरी को साथ लेकर गया, वहां भी उन्होंने मर्यादा निभाई है। एक जगह यदि गलती किया है तो हर जगह मर्यादा निभाई है, लेकिन एक गलती का खामियाजा उसे इतना बड़ा भुगतना पड़ा है कि आज कलयुग में भी उसे हर वर्ष जो है क्या किया जाता है, जलाया जाता है, एक अवगुण के कारण। तो मेरा कहना यह है, आज वाल्मीकि के इस पावन पर्व पर अगर जीवन में आपने एक गलती भी की है तो वह गलती आपके आगामी जीवन में भी सामने आएगी। इसलिए बार बार कहता हूं कि जीवन में कभी गलती ना करना बच्चों। क्या नहीं करना है? अरे बोलो, इनसे बोल रहा हूँ, अरे बच्चे तो बोल रहा हूँ। पता ही ना क्या कह रहे थे, इन्हें ना याद क्या हो अरे रहा। क्या बोल रहा हूँ मैं? सुनी ना रहे। जीवन में कभी एक गलती भी यदि किसी ने की है वो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। बता रहा हूं मैं आपको। क्या बोला दोबारा बताओ? एक गलती यदि किसी ने की है तो वो कई जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जीवन में आज क्योंकि महान तपस्वी वाल्मीकि की जयंती आप लोग मना रहे हैं, तो ये संकल्पबद्ध हो जाए कि आप कभी जीवन में गलती ना करें। आप की जो किशोर अवस्था है, आप जो विद्या मंदिर में बैठे हैं, आप जो विद्या अध्ययन करने के लिए आए हैं, उस विद्या अध्ययन को करें। आप संकल्पबद्ध हो जाएं आज के दिन पर। आपका वाल्मीकि जयंती मनाने वाला जो दिन है वो सार्थक हो जाता है यदि हमारी बेटियां और हमारे ये बेटे आज इस दिन पर संकल्प ले लें और अपने गुणों अवगुणों का परित्याग कर दें और अपने जीवन को समर्पित भाव से इस विद्याधन में लगा दे, तो इनका जीवन सफल हो जाए और हमारा वाल्मीकि जयंती मनाना भी सफल हो जाए। बोलो बच्चे, संकल्प करते हो तो हाथ उठा लो ऐसे। आज भगवान वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में भूल कर भी कोई अपराध नहीं करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।